Hello everyone, welcome back to the competitive classes. This is Deepak Anand. So students, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आपने अपना हमारा यूट्यूब चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाली जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए, जो भी क्वालिटी लेक्चर्स हम आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं, उनकी आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन आती रहे एंड आप हमारी फैमिली का पार्ट बन पाएँ। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि रात को डेली 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ एंड लाइव के साथ मैं आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ डेली बेसिस पे अकाउंटेंसी की। हम डेली टॉपिक डिस्कस करते हैं कोई एक। ठीक है, तो चलिए ज्योग्राफी पे आते हैं। दिस इज़ अवर थर्ड लेक्चर ऑफ द ज्योग्राफी एंड हमारा चैप्टर जो है दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक जो कवर किया है, हमने ये माउंटेन वाला पार्ट जो है ये कवर कर लिया है। हमने जो पिछले 2 लेक्चर हैं, पहले लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू दिया था कि इंडिया का जो है वो क्या एरिया है, इंडिया में कैसी कैसी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। ठीक है, ये पूरी डिवीजन आप मैप में भी देख सकते हो कि किस किस तरह की आपको डिविजन्स दिखेंगी। साथ ही साथ ये जो नोट्स हैं ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा आई विल पोस्ट द नोट्स देयर, राइट। चलिए, तो बहुत अच्छे से मैप के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। हम लोगों ने जितना एक पार्ट पढ़ लिया था, ये देखिए यहाँ से आप अपना जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं आपके इंडिया के देख सकते हो। ये पार्ट आपका माउंटेन पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट माउंटेन पार्ट है आपका, नॉर्दर्न पार्ट। उसके बाद आज जो हमको पढ़ना है दीज, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं द ग्रीन प्लेन्स ऑफ इंडिया या द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, या द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ना सारा का सारा, ये हमारा प्लेन एरिया है। ये क्या है? हमारे इंडिया के प्लेन्स। ये देखो, हिमाचल तक आप सब जानते हो, हिमाचल तक क्या है? हिमाचल तक पहाड़ है, उत्तराखंड में भी पहाड़ है। ये एरिया हमारा इंडिया का पहाड़ी एरिया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम पंजाब में एंटर करते हैं, जैसे ही हम जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के लखनपुर में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी माउंटेन्स नहीं दिखते। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स दिखते हैं एंड वो भी बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेन्स, राइट। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ द प्लेन। अभी तक हमने इसमें क्या कर लिया? अच्छा, एक और चीज़, प्लेन्स जो हैं हमारे इंडिया के एरिया का 43% पार्ट्स जो है वो हमारे प्लेन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो हमारा एरिया है प्लेन्स का दैट इज 43%। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन्स पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ग्रेट प्लेन्स। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। आप देख सकते हो कि जो नोट्स हैं वो बड़े प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड हेयर सो दैट आपकी कोई भी चीज़ ना छूटे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो द प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। देखो यहाँ नोट्स में तो लिखा ही लिखा है। नोट्स के अलावा भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर करके दूंगा। अच्छा, व्हाइट बोर्ड का मतलब यही नहीं है कि मैं आपको सामने बोर्ड लगा लूँगा, यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे भी कवर करवाऊंगा आपको। तो पहले थोड़ा सा यहाँ से रीड करते हैं, देन आगे बताते हैं। या एक काम करते हैं, हम पहले रीड कर लेते हैं, हम यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी मैं प्लेन्स की बात करता हूँ, इसका दूसरा नाम जो है इसको मैं क्या बोलता हूँ? ग्रीन प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके ये 3 नाम है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका अप्रॉक्सीमेटली एरिया जो है, अप्रॉक्सीमेटली टोटल एरिया इज अराउंड 3200 किलोमीटर। टोटल एरिया कितना है इसका? 3200 किलोमीटर। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ मैप की हेल्प से, चलो मैप में आपको बाद में दिखाता हूँ, कि जो प्लेन्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं पाकिस्तान से। जो प्लेन है वो पाकिस्तान से स्टार्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स इंडिया में ये 3200 जो किलोमीटर है ये पूरा का पूरा अवेलेबल नहीं है। इंडिया का जो पोर्शन है प्लेन्स का दैट इज अराउंड, जिसमें से इंडियन पोर्शन जो है, आप ये नोट्स जो है साथ साथ बनाइए। ये हो सकता है आपको नोट्स में ना मिले अच्छी से, तो इनको कॉपी पे साथ साथ लिखते जाइए। तो इंडियन प्लेन्स जो हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जो कि पंजाब से स्टार्ट होते हैं एंड हमारे वेस्ट बंगाल और थोड़ा सा हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाके इलेबोरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो सॉइल की टाइप है
देखो क्या होता है, जो हमारे प्लेन्स है ना, जो हमारे प्लेन्स हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं जो माउंटेन रिवर होती है ना, या हिमालयन रिवर, जो हिमालयन रिवर्स हैं वो अपने साथ जो है मिट्टी लेके आती हैं और वो हमारे बड़े बड़े प्लेन्स जो हैं वो फॉर्म करती हैं। अब हिमालयन रिवर्स में आपको नॉर्मली जो आपको क्या बोलते हैं, जो आपको नॉर्मली मिलती थी जो आपको सॉइल मिलती है वो कौन सी है, जो रिवर के साथ सॉइल आती है, दैट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो जो सॉइल हमको मिलती है दैट इज एलुवियल सॉइल। अब जो हिमालयन रिवर के साथ हमारे साथ जो हिमालयन रिवर्स के साथ जो सॉइल आ रही है वही तो सॉइल इन प्लेन्स में मिलेंगी ना। ठीक है, ये रिवर्स आती हैं, ये माउंटेन्स है हमारी, हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, यहाँ से हम ये रिवर्स आ रही है अलग अलग, गंगा आ रही है, यमुना आ रही है, सरस्वती से चलो अभी नहीं आ रही। ठीक है, या और जो भी आपकी इंडस रिवर्स आ रही हैं उनके साइड का जो एरिया है इनको हम लोग बोलते हैं प्लेन्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं प्लेन्स। एंड इसमें जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है, हमारे एलुवियल सॉइल होती है। कौन सी वाली, दिस इज कॉल्ड दिस इज फाउंड इन प्लेन एरिया। ये कहाँ पे मिलती है आपको, प्लेन एरिया में। अच्छा, अब थोड़ा सा मैप पे आते हैं, ये चलो पहले थोड़ा सा आपको बता दूं हमारे जो प्लेन्स हैं, कुछ फैक्ट्स लिख लो इसके बारे में। पहला फैक्ट तो ये आ गया कि आपके प्लेन्स में सॉइल कौन सी मिलती है, तो एलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो प्लेन्स है दीज आर ब्रॉडेस्ट एट इलाहाबाद, या आज के टाइम पे बात करूं तो इसको हमने नाम दिया है, स्पेलिंग क्या होते हैं प्रयागराज के, आज के टाइम पे हम इसको बोलते हैं प्रयागराज। तो जो ब्रॉडेस्ट, यानी ये प्लेन्स तो काफी बड़े बड़े प्लेन्स हैं, लेकिन जब इनकी लेंथ जो है वो 240 किलोमीटर तक भी आपके पहुंच जाए, इतने ब्रॉड हो जाए। देखो लेंथ तो मैंने क्या बताया, इसकी लेंथ है इसकी 2400 किलोमीटर, दिस इज द लेंथ। ठीक है, मैं अभी आपको मैप पे समझाऊंगा, ये आपकी लेंथ है। लेकिन जब इसकी विड्थ की बात करता हूं मैं, तो विड्थ कई बार इसकी 240 किलोमीटर तक भी हो जाती है। एंड ये ब्रॉडेस्ट कहां पे है, ये ब्रॉडेस्ट है प्रयागराज में। दूसरा, आपके प्लेन्स जो है वो कई बार थोड़े हाई भी होते हैं, थोड़े ऊंचे भी होते हैं। तो हाईएस्ट कहां पे है, ये हाईएस्ट कहां पे है आपके, हाईएस्ट एट सहारनपुर। ये हाईएस्ट कहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये हाईएस्ट है सहारनपुर पे, और ये सहारनपुर कहाँ पे है आपका, यूपी में। यूपी में आपके प्लेन्स जो हैं ये आपको हाईएस्ट मिलेंगे। ठीक है, ये है इसका फैक्ट। इसके अलावा दिस इज द मोस्ट फर्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी जो इरिगेशन एग्रीकल्चर होता है वो नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है। एंड हाईएस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था, वो कहाँ पे आया था, यहीं आया था, पंजाब में आया था, आपका हरियाणा में आया था, यही स्टेट्स थी। तो ये एरिया जो है ये हमारा सबसे फर्टाइल एरिया है। दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। इसके बीच में एक और लास्ट देखो, जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट आपके हिमालयंस हैं या आपके प्लेट्यूज हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक और इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका जो एरियाज है। अब देखो ये कितने किलोमीटर है, ये जैसे मैं पूरी बात कर रहा हूं, मैं आपको मैप दिखाता हूं। अगर मैं आपको मैप दिखा के बताना चाहूं तो ये पूरा एरिया जो है ये क्या है, यहाँ से ये यूपी में आपका जो यहाँ पे ब्रॉडेस्ट हो जाते हैं, इस एरिया में जाके ये ब्रॉडेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनकी लेंथ 40 किलोमीटर। अब देखो ये इतना एरिया, इनके एरियाज को ना हमने डिवाइड किया गया, इनके एरियाज को डिवाइड किया हुआ है। इस एरिया को कुछ और बोलते हैं, इस एरिया को कुछ और बोलते हैं, इस एरिया को कुछ और बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं आइए बताता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सबसे ऊपर वाला एरिया, दैट इज नियर शिवालिक्स। ठीक है, शिवालिक रेंज हमने क्या पढ़ा, शिवालिक रेंज आपकी यहां पे नजर आती है। तो शिवालिक रेंज से बिल्कुल नीचे वाला एरिया, शिवालिक रेंज से बिल्कुल नीचे वाला एरिया जो है, दिस इज कॉल्ड नियर शिवालिक जो एरिया उसको हम बोलते हैं भाबर।
क्या बोलते हैं उसको, भाबर। तो एरियाज क्या क्या मैं पहले लिख देता हूं। एक है आपके पास भाबर। देखो प्लेन्स को हमने इन एरियाज में डिवाइड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन्स को हमने किस किस पार्ट में डिवाइड किया है, तो पहला पार्ट है आपका भाबर, दूसरा है आपके पास तराई, ठीक है, फिर है आपके पास भांगर, फिर है आपके पास खादर, और फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास है डेल्टिक प्लेन्स। ये आपके पास एरियाज जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये भाबर कहां पे है, दिस इज नियर शिवालिक। शिवालिक रेंज आपको मैंने बताया था, सबसे आउटर रेंज जो है हिमालयाज की, सबसे आउटर हिमालयाज जो है उनको हम शिवालिक बोलते हैं। इसके अलावा जो तराई है ना, ये शिवालिक के भाबर के नीचे वाला एरिया, ये सीक्वेंस में है पूरा, ये सीक्वेंस में चल रहा है, उसके नीचे नीचे आते जा रहे हैं हम, ठीक है। जो तराई एरिया है, तराई एरिया इज द मोस्ट फर्टाइल, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है। देखो वैसे तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्लेन्स जो हैं, प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ इंडिया, लेकिन इन प्लेन्स में भी ये जो तराई एरिया आता है, ये तराई एरिया आता है, दिस इज द सबसे फर्टाइल दुनिया का, ठीक है, मोस्ट फर्टाइल इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल लैंड है। इससे ज़्यादा फर्टाइल लैंड दुनिया में और कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। देन मैंने आपको क्या कहा, ये जो प्लेन्स है ये किससे बना है, ये एलोवियर सॉइल से बना है। ये किससे बना है, एलोवियर सॉइल से बना है। तो क्या है, ये वाला एरिया जो भांगर है, ये किस सॉइल से बना जाता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर, जहां पे आपको ओल्ड एलोवियर सॉइल मिलती है, जहां आपको पुरानी एलोवियल सॉइल मिलती है, उसको हम बोलते हैं भांगर एरिया। जहां पे न्यू एलोवियल सॉइल मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं खादर एरिया। एंड डेल्टिक प्लेन्स क्या होता है, देखो भाई डेल्टिक प्लेन्स मतलब जो डेल्टा फॉर्म करती है, दुनिया भर की जो हमारे जितने भी माउंटेन रिवर्स हैं, जितने भी माउंटेन रिवर्स हैं, जहाँ पे जाके वो समुद्र में मिलने वाली होती है ना, जब जाके वो सी में मिलने वाली होती हैं, तो उस एरिया को जहाँ पे वो पूरा का पूरा कूड़ा करकट इकट्ठा किया होता है नदी ने, देखो इससे पहले नदी पूरी साफ होती है, ठीक है, उसके जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है उससे पहले वहां पे बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया होता है। अब उस एरिया को जहां पे कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा के पास वाले प्लेन्स जो है उसको बोलते हैं डेल्टिक प्लेन्स। और हमारा इंडिया का वेस्ट बंगाल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा मिलता है, कौन सा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। आई होप ये चीजें जो है आपको समझ में आ रही हैं। अभी मैंने आपको ये थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ाया, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाऊंगा मैप के थ्रू कि ये एरियाज जो हैं कहाँ कहाँ आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। डेल्टा को आप एंड पॉइंट ऑफ रिवर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एंड पॉइंट ऑफ रिवर। तो ये सारी चीजें जो नोट कर लेना, ये चीजें आपको हो सकता है नोट्स में देख लेने के लिए ना मिले, ठीक है। नोट्स अभी आपके सामने लाऊंगा। तो ये देखो यहाँ पे कहीं पे ये वेस्ट बंगाल वाली साइड में आपका क्या बनता है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आगे सारी नदियां मिलती है और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा जो फॉर्म होते हैं। तो ये है आपका पूरा कौन सा एरिया, ये है आपका प्लेन एरिया, ठीक है, ये सारा। चलिए आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा रीड कर लें अब इसके बारे में। हम लिख तो हमने लिया, लेकिन थोड़ी सी रीडिंग करना भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी रीडिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स इज कॉल्ड पंजाब प्लेन्स। जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा इंडिया है, क्या बना दिया मैंने, ठीक है, ये यहां पे वेस्ट पार्ट है, दिस इज द वेस्ट पार्ट, दिस इज द ईस्ट पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज पंजाब प्लेन, क्योंकि यहाँ पे मेन प्लेन्स जो है, मेजर प्लेन्स जो है वो किसके हैं, पंजाब प्लेन्स के हैं, जो कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बनाए गए हैं। दैट मीन्स हमारे प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, हमारे प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कौन सी नदियों ने बनाया है, वो बनाया है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे इंडिया का, उसमें हम सारी की सारी रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मैक्सिमम पार्ट्स लाई इन पाकिस्तान, और इसका मैक्सिमम, क्योंकि आपको पता है इंडस रिवर में नियर अबाउट 6 नदियां बहती हैं, जिसमें से 3 जो है वो जाती है पाकिस्तान में, और बहुत बड़ी बड़ी एरिया नदियां हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो पंजाब हिमालय, जो पंजाब प्लेन्स है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कहाँ पे मिलता है आपको, पाकिस्तान में, ठीक है। द सेकंड सेगमेंट इज कॉल्ड जेंगटिक प्लेन्स या गंगा प्लेन्स, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट आपको पता है उत्तराखंड से स्टार्ट हो जाती है हमारी गंगा नदी बहना, ठीक है। तो गंगा नदी जब बहती है तो वो यहाँ पे आके गंगा, यमुना, गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो भी आपकी प्लेन्स बनाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गैंगटिक प्लेन्स। और ये ईस्टर्न पार्ट है, इट इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट सेगमेंट जो है वो कहाँ पे है, वो है
नॉर्दर्न प्लेन्स में। कौन सी नदियों के बीच में है? ये घाघर नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। ये घाघर नदी और तीस्ता नदी। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे के सारे लिखवा दिए हैं। इसके अलावा जो पॉइंट्स थे मैं आपको बता रहा हूं, आप इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी नजर रखिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सारे पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नाउ इट स्ट्रेचेज ओवर नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये सारा आपको बता दिया मैंने, ये सारा मैंने आपको बता दिया। द थर्ड सेगमेंट इज ईस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और जो थर्ड पार्ट है वो यहां पे आता है। थर्ड पार्ट जो है, देखो मैं थोड़ा सा आपको मैप से अगर समझाना चाहूं तो ये आ जाता है हमारा ईस्टर्न पार्ट, ये आ जाता है आपका, ये आ गया आपका वेस्टर्न पार्ट, ये आ गया वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। ये वाला एरिया जो है दिस इज द पंजाब प्लेन। फिर आ जाता है हमारा ये यहां से लेके यहां तक, ये मेजर पार्ट जो कवर कर रहा है, जो मेजर पार्ट कवर कर रहा है, जो मेजर पार्ट कवर कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गैंगटिक प्लेन्स या गंगा प्लेन्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो बीच में आ रहा है ना, बीच में आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में जो मेजर नदी है वो कौन सी है? वो ब्रह्मपुत्र है, वो ब्रह्मपुत्र है। जो ब्रह्मपुत्र, देखो ये वाला जो प्लेन्स है ये कौन सी नदियां बनाती हैं? ये बनाती है हमारे इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। पंजाब प्लेन्स जो है वो कौन सी नदियां बनाती हैं? इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। गैंगटिक प्लेन्स जो है वो कौन सी नदियां बनाती हैं? वो बनाती हैं आपकी गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज। और जो आपका ये नॉर्थ ईस्टर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स जो हैं ये कौन सी नदियां बनाती हैं? ये आपकी बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यही था स्टूडेंट्स आपका पूरा प्लेन्स में। ठीक है, थोड़ा और अगर हम देख लें रीड करने के लिए हमारे पास कुछ है तो ये बाबर बता दिया मैंने आपको क्या था। बाबर मतलब वो एरिया जो कि एक थिन बेल्ट, ये छोटी सी बेल्ट है जो कि कहाँ से है? हिमालयन के पेबल से बनी है। पेबल मतलब छोटे छोटे हिमालयन के छोटे छोटे कंकर जो हैं, छोटी सी बेल्ट है ये 8 से 16 किलोमीटर की। तेराई वेट सॉगी रीजन, एंड ये वर्ल्ड का, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो है क्या बोलते हैं, वर्ल्ड का मोस्ट फर्टाइल एरिया। फिर आगे भांगर, फिर आगे खादर, सब बता दिया मैंने आपको। ये सब चीज़ें आपको मैंने पहले ही समझा दी हैं, तो अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा ये डेल्टिक प्लेन्स जो हैं वो लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो यही था स्टूडेंट्स आपका किसके बारे में? ये चीज़ें थी आपकी आपके प्लेन्स के बारे में। कौन से प्लेन्स के बारे में? हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट मी चेक द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर कि हमको अभी आगे जाके पेनिनसुला जो है वो कवर करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए। जस्ट ए सेकेंड स्टूडेंट, जस्ट ए सेकेंड। तो अभी तक 17 मिनट, तो आई थिंक कोई बात नहीं, आधे घंटे की वीडियो बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में। अब प्लेट्यू, व्हाट इज प्लेट्यू? सबसे पहले तो आ जाते हैं फिर से अपने मैप पे। देखो मैप से जब चीज़ें समझते हैं ना जब हम चीज़ें मैप से समझते हैं तो चीज़ें समझने में बहुत बहुत आसानी होती है। आपको विजुअलाइज होता है कि आप इंडिया के कौन से पार्ट के बारे में बात कर रहे हो। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने प्लेन पढ़ा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करूँ यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये येलो सी जो कलर दिखा रहा है आपको, ये येलो कलर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पेनिनसुलर प्लेट्यू को। ठीक है, तो आप ये है आपका पूरा का पूरा येलो पार्ट। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूँ। जस्ट गिव मी ए सेकेंड सो दैट आपको क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। तो ये वाला पार्ट, अब ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है ये येलो वाली फॉर्म में, दिस पार्ट, व्हाट इज दिस पार्ट? दिस इज आवर पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब अगर मैं बात करूं कि पेनिनसुला क्या होता है तो दोबारा आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर एंड चीज़ें समझने का फिर से ट्राई करते हैं, चीज़ें फिर से समझने का ट्राई करते हैं। गाइस इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। इसके अलावा स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे हमारी क्लास होती है अकाउंटेंसी की, रात को 9 से 10 बजे तक आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशंस रहेंगे। इसके अलावा मैंने अब आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, पोस्टपोन हो गया है, दैट मीन्स अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। चेंजेस क्या लाने चाहिए स्ट्रेटेजी में, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो है मैं ऊपर जो बटन है आई बटन है उसमें मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा और भी आपको अगर डेली बेसिस पे कुछ आपको लेक्चर्स चाहिए तो आप चैनल के साथ बने रहिए। मैं आगे जाके और भी फैकल्टीज़ जो है इंट्रोड्यूस करूँगा आपके साथ, सो दैट चीज़ें जो हैं आपके लिए और आसानी हो जाए एंड हम टारगेट करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएँ।
ठीक है, हम कट ऑफ की डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, हम इतना अच्छा पढ़ लेंगे कि हम फुल मार्क्स के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अगर आपको बता दूं पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, अब यहां पे दो टर्म्स आती हैं, एक है पेनिनसुलर, एक है प्लेट्यू। पेनिनसुला वो एरिया होता है दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, वो एरिया जो कि पानी से 3 तरफ से घिरा हो। तो ऐसा कौन सा एरिया, ये है हमारा भारत प्यारा, ये हमारा प्यारा भारत, और ये एरिया जो है ये हमारा पूरा का पूरा 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। देखो ये पूरा एरिया जो है ये पानी से घिरा है कि नहीं घिरा है, दिस इज द सी। यहाँ से आपका ये पूरा एरिया, ये जो वी शेप है आपकी पूरी की पूरी, ये वाली इंडिया की वी शेप जो दिखती है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो इस प्लेट्यू को भी हमने, अच्छा अब बात करते हैं प्लेट्यू क्या होती है। प्लेट्यू वो एरिया होता है जो कि माउंटेन से क्या होता है, माउंटेन से छोटा होता है, माउंटेन से छोटा होता है, एंड यही एरिया जो होता है हमारा प्लेन्स से ऊंचा होता है। प्लेन से क्या होता है, ऊंचा होता है। तो कोई भी आपसे पूछे दैट व्हाट इज प्लेट्यू, तो प्लेट्यू इज दैट एरिया जो कि आपके बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उनसे तो छोटा है, लेकिन ये जो है ये प्लेन से ऊंचा है। दैट मीन्स ये एरिया जो है मिडल में आता है। तो ये मिडल वाला एरिया है भारत का, कौन सा, ये बीच वाला एरिया। ठीक है, तो इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जब भी मैं प्लेट्यूज की बात करता हूं, जब भी मैं स्टूडेंट्स प्लेट्यूज की बात करता हूं, प्लेट्यूज को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला पार्ट जो है आपका दैट इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड, पहला पार्ट है आपका सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड, दूसरा पार्ट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। तो अब जरा समझेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू क्या है। देखो जी, सेंट्रल यानी मिडल, सेंट्रल मतलब मिडल, तो इंडिया का जो मिडल एरिया है वो ये रहा। देखो ये मध्य प्रदेश, ये पूरा एरिया जो मैं सर्कल कर रहा हूं यहां से, दिस होल एरिया, दिस एरिया, ये जो मैं अभी यहाँ पे ये लाइंस डाल रहा हूँ मैं, दिस एरिया जो कि मिडल में पड़ता है, ये भी और थोड़ा सा ये वाला एरिया भी जो आपका है, ये पूरा एरिया जो है, ये पार्ट जो है दिस कवर्स योर सेंट्रल हाईलैंड। ये क्या है आपका CH यानी सेंट्रल हाईलैंड। इसके अलावा आपका जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं डेक्कन का पठार या डेक्कन प्लेट्यू। राइट, समझ में आ रही है बात। तो देखो अब आपको चीजें क्लैरिटी हो रही होगी। मैंने देखा कि काफी जगह से आप पढ़ रहे हो जहां पे आपको कोई भी रेफरेंस नहीं दिया जा रहा कि आप कहां से क्या चीजें पढ़ रहे हो। तो यहां पे आपको डेफिनेटली मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपको चीजें डिफरेंट देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें जब आपको मिलती हैं तो आपको पढ़ने का भी मजा आता है। जब आप बार बार मैप्स देख रहे हो, जब चीजों को स्टडी कर रहे हो, जब आपको लाइव एग्जांपल्स मिल रही हैं, जब आपको पूरा दिख रहा है कि एरिया कौन सा है और कहां से है, तो वहां से चीजें पढ़ने का आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा एंड चीजें याद भी रहेंगी ज्यादा टाइम के लिए। अब चलिए आ जाते हैं अपने प्लेट्यूज की तरफ। तो आई थिंक यहाँ पे अभी उसका कोई मैप नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैप नहीं है तो हम मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। मैप को ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ करेंगे मैप को ड्रॉ, यहाँ कर लेते हैं जी ड्रॉ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बना दूँ थोड़ा सा इंडिया, क्योंकि मुझे इसका मैप थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ना था, इसका मैप थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ना था। तो चलिए जैसा दिख रहा है इंडिया ऐसे ही समझते हैं, हमको रेफरेंस के लिए चाहिए था, कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, जब मैं बात करूंगा किसकी, सेंट्रल हाईलैंड्स की, तो पहले हम बात किसकी करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स की। सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब ये एरिया आपका जो है, दिस एरिया इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। अब यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स की जो मेन रेंजेस आती हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं, आप नोट्स ही बना लीजिए मेरे साथ, यहाँ पे नोट्स ही बना लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ आपको पूरा का पूरा। प्लीज़ अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट करना, सो दैट आपको रेफरेंस के लिए चीज़ें याद रहें। जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा उसमें तो ये चीज़ें मिलेंगी ही, लेकिन अगर आप अपनी कॉपी पे हाथ से लिख रहे हो चीज़ें तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए मिलेंगी। तो जब स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ किसकी, सेंट्रल हाईलैंड्स की, तो सेंट्रल हाईलैंड्स में सबसे पहली रेंज जो आती है आपकी, वो आती है आपकी अरावली हाईलैंड्स या अरावली के प्लेट्यू।
सेंट्रल हाईलैंड में जो पहली रेंज आपको देखने के लिए मिलती है दैट इज अरावली प्लेट्यू। और ये अरावली के प्लेट्यू जो हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये अरावली के जो प्लेट्यूज हैं, ये अरावली के जो प्लेट्यूज हैं ये हमारे स्टार्ट होते हैं गुजरात से, ठीक है, गुजरात से स्टार्ट होते हैं। गुजरात के बाद ये मूव करते हैं राजस्थान में, राजस्थान से जाते हैं यहाँ पे हरियाणा में, हरियाणा के बाद आपको यहाँ पे ये दिल्ली में मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ मिल जाएंगे? दिल्ली में। तो 4 स्टेट्स कवर करते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली आपकी यूटी आ गई। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि जब मैं अरावली के पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इसके बारे में पूरी चीज़ें डिस्कस करूंगा। जब मैं अरावली के पहाड़ों की बात कर रहा हूं तो अरावली के पहाड़ कहाँ से निकलेंगे? वो गुजरात में। गुजरात में आपका एरिया है पालनपुर नाम का, पालनपुर नाम का गुजरात में एरिया है। यहां से आपके गुजरात, ये आपके जो डेक्कन प्लेट्यू है ये स्टार्ट होता है। इसके बाद राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? राजस्थान में इसकी हाईएस्ट पीक है, राजस्थान में इसकी हाईएस्ट पीक है और उस हाईएस्ट पीक का नाम आपने सुना होगा, वो है गुरु शिखर। ये चीजें आपको एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी, दैट इज कॉल्ड गुरु शिखर। देखो, पालनपुर से स्टार्ट होती हैं अरावली की पहाड़ियां, देन ये मूव करती हैं कहां पे? गुरु शिखर की तरफ, जो कि कहां पे है? राजस्थान में है। गुरु शिखर अगर आपको नहीं पता, आपको पता होगा माउंट आबू के बारे में, माउंट आबू। तो जो गुरु शिखर है ना, ये गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट आबू, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट आबू, ठीक है। इसके अलावा ये यहां से मूव करती है हरियाणा में, हरियाणा में इसकी रेंज नॉर्मल रहती है। देन दिल्ली में जब आते हैं, दिल्ली में यहाँ की एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है? रायसन हिल, जिसका नाम क्या है? रायसन हिल। और ये रायसन हिल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रायसन हिल में आपका क्या है? प्रेसिडेंट्स हाउस है। रायसन हिल में आपका क्या है? प्रेसिडेंट हाउस है। और यहाँ पे अगर आपका प्रेसिडेंट हाउस है तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो है आपके सेंट्रल हाईलैंड्स की वो अरावली रेंज ही है। क्यों? इसका एक और रीजन है, इसका एक और रीजन है, अरावली प्लेट्यू जो है दिस इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, माउंटेन ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे पुराना पहाड़ अगर मैं बोलूं तो वो आप क्या बोलोगे? दैट विल बी अरावली के पहाड़। वो क्या है? अरावली के पहाड़। इसके अलावा जैसे हम लोग हिमालयाज को क्या बोलते थे? यंग फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयाज का हमने नाम क्या बताया था? यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। इसका नाम है आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, ये स्टार्ट कहां से होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं, इसको लिख लो अब, यहां पे लिखना, तो स्टार्ट होते हैं गुजरात से। गुजरात में कौन से एरिया से? पालनपुर से। गुजरात में पालनपुर से। देन ये जाते हैं कहां पे? ये जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान से इंपॉर्टेंट चीज क्या है? राजस्थान में इंपॉर्टेंट चीज है गुरु शिखर, जो कि कहाँ की पीक है? जो कि माउंट आबू में मिलेगी आपको, जो कि कहाँ मिलेगी? माउंट आबू में, जो कि बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके बाद ये मूव करती है हरियाणा में और इसके बाद फाइनली ये जाती है दिल्ली में। और दिल्ली में इंपॉर्टेंट क्या है? दिल्ली में है भाई क्या? रायसन हिल। रायसन हिल जो है वहां पे आपको क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट हाउस मिलेगा। वहां क्या मिलेगा आपको? प्रेसिडेंट हाउस मिलेगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये हैं अरावली पहाड़ी के बारे में, ठीक है। ये है अरावली पहाड़ी के बारे में। तो ये हमने पढ़ा क्या? अरावली के बारे में। अब हम मूव करते हैं इसकी अगली रेंज की तरफ, इसकी अगली रेंज की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी अगली रेंज जो हमारी निकल के आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सतपुरा रेंज। अब ये रेंज जो आपको समझ अच्छे से तब आएगी जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब हम लोग अपना ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे या रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब सतपुरा रेंज जो है इसके लिए समझ लो, यहां से रिवर्स निकलती है कौन सी? सतपुरा रेंज से रिवर्स निकलती है तापी, नर्मदा और सोन। तो ये 3 रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है? सतपुरा रेंज से निकलती है। इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बारे में इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं थोड़ा सा।
मैं लेक्चर को थोड़ा जल्दी कंक्लूड करने का ट्राई करूंगा स्टूडेंट्स, बट क्या करें, अभी टॉपिक तो स्टार्ट कर दिए, उसे कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना चाहिए था मुझे स्टार्ट। आपको थोड़ा लेक्चर बोरिंग ना लग जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहें। बट उससे क्या होता है, उससे फिर आपको लगेगा कि सर इतने 100 लेक्चर्स की आपने ज्योग्राफी पढ़ा दी, या 50 लेक्चर ले लिए ज्योग्राफी पे, 20 ले लिए, तो इसीलिए या तो मैं लेंथ बड़ी रख सकता हूं या तो क्वांटिटी ज्यादा रख सकता हूं, तो दिस मैटर्स। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, तीसरा है आपके पास छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू, अब एक बार मैप में देख लेते हैं हम कि छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका कहां पे है। तो ये एरिया, दिस झारखंड कहां गया हमारा, ये झारखंड, और उसके बाद थोड़ा सा आपका ये छत्तीसगढ़ का एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड छोटा नागपुर प्लेट्यू। पहले वाला मैप आपको बताऊं तो दिस, आप यहां पे देख सकते हो बहुत ध्यान से, यहां से ये देखो जी, ये आपका अरावली की पहाड़ी, चलो यहां से आपको और अच्छे से दिख जाएगा, ये आपकी अरावली की पहाड़ियां, ये जाती हैं कहां तक, दिल्ली तक जाती हैं ये। ठीक है, ये आपकी विंध्यास, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको विंध्यास क्या होते हैं। इसके बाद आपको ये डेक्कन प्लेट्यू, आपको मैंने बताया कहां पे है, इस हाईलैंड से ऊपर वाला एरिया क्या है, नीचे वाला एरिया क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये भी आपका सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट ही है, ये भी आपका सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट ही है। तो ये स्टेट्स जो कवर करता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ माइंस क्या होती है, माइंस होती है खदानें, चाहे वो मेटल की हो, चाहे वो डायमंड की हो, चाहे वो कोल की हो। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ माइंस मिलेंगी। एमसीक्यू रेडी हो गया आपका, कहां पे होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये छत्तीसगढ़ से कहां जाती है, झारखंड वाली साइड जाती है, झारखंड वाली साइड जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कहां जाती है, झारखंड। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है, इसका हाईएस्ट पॉइंट देखो, हाईएस्ट पॉइंट जो है वो सबका इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हर एक पीक, हर एक क्या बोलते हैं, हर एक रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका, दैट इज कॉल्ड पोर्टलैंड, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड बोलते हैं। ठीक है, पोर्टलैंड आपने सुना होगा, ये भी काफ़ी अच्छी टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, चलिए, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू हमने देख लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं किस पे, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसकी तरफ, अपनी चौथी रेंज की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंध्याचल। अभी हमने देखा मैप्स में, ये रही आपकी विंध्यास, ये आपकी यहाँ पे रेंज, कहाँ पे दिख रही है आपको ये विंध्यास, ये आपको मध्य प्रदेश में दिख रही है। विंध्यास कहाँ पे है, विंध्यास आर इन मध्य प्रदेश, विंध्या रेंज कहाँ पे, मध्य प्रदेश पे है। अब मध्य प्रदेश में विंध्या रेंज है, तो दिस इज ऑल्सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछे विच रेंज ऑफ माउंटेन्स इज पैरेलल टू सतपुरा रेंज, तो वो कौन सी है, विंध्या। इट इज पैरेलल मतलब साथ साथ चलती है, पैरेलल टू सतपुरा रेंज भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इट इज पैरेलल टू सतपुरा रेंज। इसके अलावा आपको इसमें और इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो एक सेकंड के लिए स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी। इट इज फाउंड इन एमपी, ये कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश। तो विंध्याचल के लिए भी आप इतना ही रखिए, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं अपने फिजियोग्राफी के बारे में, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इनफ है। ठीक है, इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलिए जी, आगे मूव करता हूं मैं किसकी तरफ, अपने दूसरा हाईलैंड जो है, दूसरा जो पार्ट है प्लेट्यूज का, दैट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, इफ़ यू आर लाइकिंग इट, तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्लीज़ अच्छे से प्रेस कर लेना। मैं डेली शाम को 6 बजे आपके लिए, मैंने अभी आपके साथ पूरा टाइम टेबल डिस्कस करना है, बट अभी का टाइम टेबल हमारा ये चल रहा है कि डेली 6 बजे आपको ज्योग्राफी की वीडियो मिलती है, और रात को 9 से 10 आपकी लाइव क्लास होती है। मैं सामने लाइव बैठा होता हूं, और लाइव हम अकाउंटेंसी की क्लास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज डेक्कन प्लेट्यू,
डेक्कन प्लेट्यू जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक वेस्टर्न घाट्स, इसको हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो एक बार मैप में देख लें, ये जो जी वेस्ट में एरिया है, ये जो वेस्ट में एरिया है दिस इज कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट, जिसको हम लोग मालाबार कोस्ट भी बोलते थे। ठीक है, और ये एरिया जो है दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है माउंटेन, यहाँ पे रेंजेस चलती जा रही हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ चलती जा रही हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। वेस्टर्न घाट्स, इसको हम शायदरी माउंटेन्स भी बोलते हैं। तो पहले वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ लें। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वेस्टर्न घाट्स, या इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, शायदरी माउंटेन्स, शायदरी माउंटेन्स। क्या है ये, शायदरी माउंटेन्स है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक जो है दैट इज अन्नामलाई, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, अन्नामलाई। तो देखो ये हाईएस्ट पीक्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसके बीच पे आपको एक क्वेश्चन, अगर फिजियोग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है तो हाईएस्ट पीक के बारे में क्वेश्चन आने के 70% चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे क्या, ईस्टर्न घाट्स। इसके बाद क्या आते हैं, ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स मैंने बता दिया कहाँ से हैं ये। अब देखो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में समझने वाली ये बात है कि ये हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, ये हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो है आपके वेस्ट कोस्ट पे हैं, ईस्टर्न घाट्स अभी ईस्ट कोस्ट पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स को और वेस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करने वाली एक माउंटेन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ईस्टर्न घाट्स को और वेस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करने वाली एक माउंटेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाल घाट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाल घाट, इसको क्या बोलते हैं, पाल घाट। इट इज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स आर कनेक्टेड बाय पाल घाट, और वहां पे भी स्पेसिफिकली कौन सी हिल, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स जो है वो आपके वेस्टर्न घाट्स को और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करती हैं। तो ये थे आपके सारे के सारा पूरा फिजियोग्राफी। अभी तक हमने फिजियोग्राफी में स्टूडेंट्स क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने फिजियोग्राफी में बहुत अच्छे से ये पढ़ लिया है कि हमारे नॉर्थ में माउंटेन्स कौन से हैं, हमने प्लेन्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर ली, और हमने अपने प्लेट्यूज के बारे में भी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। अब हम लोग प्लेट्यूज भी कर लिए, ये सारा प्लेट्यूज का ही पार्ट आ जाएगा, ये प्लेट्यू का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा ये प्लेट्यू आई थिंक हमारा कोस्टल एरिया का आ जाएगा पार्ट, ये कोस्ट का पार्ट आ जाएगा आई थिंक। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा, चलिए नोट्स को रेफर करते हैं, आई थिंक ये आपका कोस्टल एरिया का पार्ट आ जाएगा। इसके बाद जो है, इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, इसके बाद आ जाएगा आपका आपका क्या बोलते हैं, आपके जो पांचवा रह गया था हमारा, क्या रहा भाई ये, दिस इज अवर आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, तो कई बार माइंड से स्किप हो जाता है, छोटे छोटे वर्ड्स भी स्किप हो जाते हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो क्या है, ये है आपका पूरा का पूरा भारत का मैप, और अब आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपकी पूरी की पूरी समझ डेवलप हो गई होगी कि इंडिया में कौन सा एरिया जो वो कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे कैसी लैंड है। ठीक है, अच्छा मैं ये याद करा दूँ आपको, यहाँ पे कौन कौन सी हिल हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी हिल आती है आपके पास, दैट इज पटकोई बॉम्ब। फिर आती है आपके पास कौन सी हिल, मिजो हिल्स। फिर आती है नागा हिल्स, और फिर कौन सी आती है, मनी हिल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, गारो, खासी एंड जयंतिया। तो ये सब कुछ जो है आपको मैं रिवाइज भी कराता रहूंगा, एंड जैसे ही हमारा ये चैप्टर, अगले लेक्चर में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके अगले लेक्चर में आपके पास लाइव एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। मैं आपके सामने लाइव एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, किसके, पूरे के पूरे आपके कंप्लीट चैप्टर के। राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर लाइकिंग द लेक्चर, इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशंस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। उसके बाद इसको प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब अगर कर भी लिया है तो उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर याद रखिए, क्योंकि यूट्यूब आपको ऐसे नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।